अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रार खड़ो और मैं ही हूँ। और आज कॉलिन डे है और जाहिर है कि एक गुजरावाला जलसा चल रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और जैसे ही कोई अहम तकरीर होगी तो हम उस पर कट करेंगे, लेकिन उसके अलावा थिंग्स विल कंटिन्यू एज नॉर्मल ऑन ज़रा हटके टुडे। अगेन हमारे जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं एक दफ़ा दोहरा भी देता हूँ, 021-3233-0928-29 और 30। और हस्बे मामूल हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। जमी के साथ गर्दिश में रहेगा आसमां कब तक, रहेगा बिजलियों की जद में आखिर आशियां कब तक। खान साहब तुम्हें दुनिया से खाली हाथ जाना है, तुम्हारा साथ देंगी जिंदगी में कुर्सियां कब तक। ठीक। अपोजिशन के कामयाब आज जलसे के बाद जो है वो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सबब महंगाई है। हुकूमत अब भी होश के नाखून ले और महंगाई कंट्रोल करे। डॉलर सस्ता हो गया है, हर शख्स परेशान है, ख्वाह वो तनख्वाहदार तबका हो या कारोबारी तबका हो, हर शख्स परेशान है पाकिस्तान के अंदर जब से खान साहब की हुकूमत आई है। और बहुत ही ज्यादा अब हुकूमत को चाहिए होश के नाखून अब भी ले सकती है हुकूमत। नहीं कामरान साहब, इस बात से तो मैं 100% आपके साथ इत्तेफाक है कि महंगाई ही ले डूबती है। और जिस किस्म की इन्फ्लेशन हुई और बदकिस्मती से महंगाई होने के बाद जब आप कहते हैं कि जी अब हम एक्शन लेंगे, तो इसका मतलब है कि जो आपका निज़ाम था वो फिर कोई चला नहीं रहा था। और ऑन इट्स ओन अपोजिशन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ज़ाहिर है टेंशन देगी, जल्द से जलूस होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन को इस मिक्सचर में ऐड कर दें तो फिर मसला होता है। क्योंकि फिर आपके सपोर्टर भी कहते हैं यार वैसे बात तो सही है कि अगर अंडे आपके 170 रुपये दर्जन पर पहुंच गए, 180 इन सम प्लेसेस, तो फिर हम क्या करेंगे इस तब्दीली का। और बहुत लोगों की ज़बान पर यही सवाल है। अगले कॉलर हैं हमारे रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब। हेलो हेलो। अच्छा, मेरा ख्याल है रहील साहब की लाइन नहीं मिल रही। अगले कॉलर की जान चलते हैं इम्तियाज हुसैन कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। वालेकुम सलाम। आई होप सर आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। सर एक बात है जिसके लिए आपसे एडवाइस चाहिए, मशवरा चाहिए, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, इससे पहले इमरान खान साहब ने जलसा किया, उससे पहले फिर उससे पहले, यानी कि मैं जब से देख रहा हूँ ये होता रहा है, तो क्या पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जो हुकूमत में आने के लिए जलसे और दावे करे उसको रिकॉर्ड किया जाए, और अगर वो हुकूमत में आने के बाद उस पर अमल ना करे तो उसको सजा दी जाए? क्या ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई ऐसी दफात हैं या नहीं, मुझे पता नहीं ले मैंने। और सर दूसरी एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सैलरी जो है 50,000 तक कर देनी चाहिए और हर महीने उसमें इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी नौबत महंगाई से आ गई। बाखुदा मैं क्या खुल के बोलूं, मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग ऐसा ना हो खुदा न खास्ता सड़कों पे भीख मांगने लगे। वो फरमाया ना किसी ने, बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई, तो सब धोखा और फ्रॉड है। अल्लाह पाक इस मुल्क के आवाम को अक्ल सलीम अता करे, वरना खुदकुशियों और फाकों का दौर दौरा मुझे नजर आता है दूर दूर से, क्योंकि पेट जो है, पेट ही सब कुछ होता है, उसके बाद आगे कहानी चलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा इम्तियाज साहब, जो आपने दो बातें की हैं, दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं क्योंकि एक तो अगर आप वादों पर लोगों को, वादे ना पूरे करने पर लोगों को जेल में डालेंगे, तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन पाकिस्तान या पूरी दुनिया का हर शादीशुदा कपल भी जेल में ही होगा। हम इतना कर सकते हैं, और आपको पता है मीडिया में इसका बड़ा रिवाज है कि जी 2014 में तो आपने ये कहा था या 2015 में आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और। तो जलसों में वो दिखाने वाले दांत होते हैं, इक़्तिदार में आके फिर वो खाने वाले दांत होते हैं, और अक्सर वो घास नहीं हमें ही खा रहे होते हैं। दूसरी जो आपकी पॉइंट थी कि मिनिमम वेज इतना होना चाहिए और हर महीने बढ़नी चाहिए, बिल्कुल हर महीने बढ़नी चाहिए, लेकिन अगेन ऐसा बदकिस्मती से होने नहीं वाला। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे मलिक आदिल साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक आदिल बात कर रहा हूँ जी सर। लाहौर से। अच्छा, मेरा सर आपसे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल सर ये है कि आज से कुछ साल पहले मेरे बुजुर्ग गए थे बरतानिया पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग था 50 रुपए का। मैं पढ़ने गया उस टाइम 100 रुपए का पाउंड था। जी अब सर। कुछ सालों बाद मेरा बचा जाएगा तो वो कितने का होगा पाउंड स्टर्लिंग? सर आजकल तो मेरा ख्याल है कि 200 तक तो पहुंचा हुआ है, मुझे पता 215 का तो नहीं। आज पहुंचा हुआ है ना? 215 में पहुंचा हुआ है ना। आपके बच्चों की क्या उम्र है सर? 2 साल का। 2 साल का है। मेरा ख्याल को 1000-1500 तक तो पहुंच जाना चाहिए उस वक्त तक। दूसरा सवाल सर मेरा ये है हाँ, कि जी। हमने आज तक पुलिस जैसा इदारा, जिस तरह अमेरिका में शेरिफ होता है, इंग्लैंड में मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन है, हाँ। हमने पंजाब पुलिस क्यों रखी हुई है? लाहौर में जिस तरह NYPD न्यूयॉर्क में है, लाहौर में कोई लाहौर पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? अगेन हाँ, अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो यूएस का जो शेरिफ का निज़ाम है ना, वो बड़ा अजीब व गरीब है। इनफैक्ट शायद आपको ये जान के हैरत होगी, मुझे तो जान के बड़ी हैरत हुई थी कि शेरिफ की बाकायदा इलेक्शन होती है, मतलब शेरिफ आपका सियासी होता है, तो वो एक अपना अलग बात। लेकिन आप बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस मॉडल की, तो बिल्कुल देखें, मैं हमेशा हक में रहा हूँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर के। डेवोल्यूशन ऑफ पावर अगर हम मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में देखें तो वफाक से सूबों तक, और सूबों तक से फिर लोकल बॉडीज़ तक। अनफॉर्चुनेटली अक्सर हमने देखा है कि वो सूबे की हद तक तो डिवॉल्व हो गई है 18वीं तरमीम के बाद, उससे आगे डिवॉल्व नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह लोकल पुलिस की आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पुलिस की जो स्ट्रक्चर है, पुलिस का जो मॉडल है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो एक काफ़ी हद तक एक कॉलोनियल लेगेसी है, और कॉलोनियल पुलिस का काम ये नहीं होता था लोगों की हिफाजत करना। कॉलोनियल पुलिस का हमेशा काम रहा है हुक्मरानों की हिफाजत करना अवाम से। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनका मतलब है कि हुकूमत महफूज रहे। इस बेसिक मॉडल को चेंज करना है, और मेरा ख्याल है कि आई थिंक 2002 पुलिस ऑर्डर था, मुझे याद नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक ये चेंजेस की गई हैं। और मुझे बहुत अफसोस है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत दावे किए थे इस हुकूमत ने भी पुलिस रिफॉर्म्स के कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तरह हम मॉडल बनाएंगे। पंजाब में 6 IGs बदल गए, लेकिन वो मॉडल हमें कहीं देखने को नहीं मिला। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अगले कॉलर हैं हमारे जाहिद हुसैन साहब लड़काना से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए सर। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बोलें। आप अगर आप टीवी देख रहे हैं सर तो वो डिले है, या तो आप टीवी से बात कर सकते हैं या तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं अच्छा चलें सर, बिस्मिल्लाह। सर हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत ज्यादा, और जो हमारे बच्चे हैं वो पालने के लिए सर मजबूर हो गए ना। सॉरी सर, दोबारा बोलें। महंगाई हो गई है सर, इतनी महंगाई हो गई है सर जी, इसका क्या हाल निकलेगा सर? कुछ निकलेगा नहीं तो खुदकशियां इतनी बढ़ेंगी सिंध में सर कि मैं आपको नहीं बता सकता। जी हाँ, यहाँ बहुत फाका कशी है। इतनी जो कोरोना हो गई ना सर, हाँ, इस कोरोना में जो गरीब था, जिसके पास जितना अनाज था वो खत्म हो गया सर। उनको रिलीफ भी नहीं मिला सर। वो अभी कह रहे हैं इमरान खान वाले एहसास प्रोग्राम के तहत सर, वो भी जो ना उनकी पार्टियों वालों को, गरीबों को सर नहीं मिला। और क्या हुआ एहसास में, जो उन्होंने बिठाए हुए थे जो नुमाइंदे, वो सर पढ़े लिखे आदमी नहीं थे जिनके पैसे निकल रहे थे ना। वो क्या कर रहे थे उनसे, वो उनके थंब लेके ना उनको कह रहे कि भाई आपके पैसे इधर नहीं आए। फिर उनके पैसे वो निकाल के जाते, फिर वहाँ किसी दूसरी जगह पे जाते सर, तो वो कहते कि भाई आपके तो पैसे इनके निकल गए, आपके पैसे निकल गए, आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, आपका कहना? हाँ सर, बहुत फ्रॉड हुआ है सर। ये ना हम कह रहे हैं महंगाई को कम करें सर, कुछ आप बड़े एंकर बैठे हुए हैं, आप इस आवाज को बढ़ाएं सर, अल्लाह के वास्ते कुछ करें सर, नहीं तो बहुत क्राइसिस हो गया है, बहुत 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 क्राइसिस हो गया है सर। नहीं जाहिद भाई, अगेन जो आप बात कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, और यही चीज़ें होती हैं जो फिर तबाही की तरफ आपको ले जाती हैं। आपने तो बात की खुदकुशी की, बिल्कुल अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो,
लेकिन ऐसा हो रहा है, मतलब ये ट्रेंड शुरू हो गया है। दूसरी जो इसके साथ बात है कि फिर जराइम भी इसके साथ बढ़ेंगे जब इतनी और ये यहाँ पर तो सिर्फ एक चीज़ नहीं, 4 चीज़ें कंबाइन हुई हैं तकरीबन। एक तो मतलब सही है आपकी वो डॉलर रेट की वजह से इन्फ्लेशन हुई है, फिर उसके साथ साथ आपने मैनेज बिल्कुल नहीं कर सके, मतलब शशके तो बड़े हैं और बयानात बड़े हैं और ये कमेटी बना ली और वो कमेटी बना ली, लेकिन उसका असर हमने कहीं ऑन द ग्राउंड नहीं देखा। मतलब टाइगर फोर्स का हम सुन रहे हैं लेकिन प्राइस कंट्रोल की हम बात नहीं कर रहे। और फिर जैसे आपने कहा सोने पे सुहागा, कोरोना वायरस आ गई, जो लोग पहले गरीब थे वो एक लेवल नीचे शिफ्ट हो गए। तो इस तरह की सूरत हाल में इसके अब फिर इसके बाद अगर महंगाई हो जाती है तो बंदा कहाँ जाए, और बिल्कुल अगर हुकूमत इसके बारे में नहीं सोचेगी तो फिर कौन इसके बारे में सोचेगा। अगले कॉलर हैं हमारे मोहम्मद मुनीर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं लाहौर से। ओह सॉरी सर, आपका मैंने शहर तब्दील कर दिया, माजरत, लेकिन समुंदर है कराची में, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ जी, सॉरी जी। तो पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो जितने भी सहाफ़ी आज से पहले शहीद हुए हैं, सच लिखते हुए, सच बोलते हुए। और दूसरे नंबर पर जो सहाफ़ी आज बेचारे जाके खुद फील्ड में देख रहे हैं कि जूतों के साथ पाँव के नंगे लोग जो हैं वो वहाँ पे जाके धक्के खा रहे हैं, और आप मीडिया पे बैठ के जो सहाफ़ी हैं आपके चैनल के या मतलब के मीडिया वाले जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। खुदा का खौफ करें। आप इन जैसे लोगों ने इस मुल्क का 70 सालों से बेड़ा गर्क किया हुआ है, अब तो जान छोड़ दें। थोड़े से पैसों की खातर आप सहाफ़ी भी अपने आप पे देख लें यार, उसका भी तो कोई कर लें। सर मैंने कौन सा झूठ बोला है आपसे आज यार? नहीं आज की बात कर रहा हूं, वैसे बोलता रहता हूं। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जो चैनल आपके जो जितने सहाफ़ी हैं, मेजॉरिटी सहाफ़ी जो हैं यार, मैं उनको सलाम करता हूँ जो शहीद हुए हैं, जो सच बोलते हुए। लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खा गए हैं ये लोग। 70 साल से हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और झूठ बोलते हैं यार, शाम को हर रोज झूठ बोलते हैं। बहुत बुरी बात। खुदा का खौफ करें। कनाडा से सीनियर सहाफ़ी जो घर पे बैठ के बेडरूम में बैठ के तजिया कर रहे हैं यार, को खुदा का खौफ करें। अवाम मर रही है भूखे में, अपनी इज्जतें बेच रही है यार, कुछ खुदा अपने पेट के लिए तुम लोग इस अवाम का झूठ बता रहे। नहीं बिल्कुल, हम सब अपोलोजाइज करते हैं कि 70 सालों से मीडिया ने ही इस मुल्क को तबाह किया है। अगेन क्या कह सकते हैं, मैं पूरी मीडिया के फ्रेटर्निटी के बिहाफ से मैं सिर्फ माफ़ी ही मांग सकता हूँ और कह सकता हूँ कि एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। और गुजरांवाला जलसा चल रहा है और अभी मियां नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं, जो जाहिर है कि आपको हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरा के कुछ हिदायत आए थे एंड मेरा ख्याल है कि शायद मैं आपको मैं ज़्यादा उस पर बात भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक जो मैंने सुनी है स्पीच के जो स्पीच हो रही है और अभी भी वो स्पीच चल रही है, ऑनलाइन देखी जा सकती है, जाहिर है उसमें अभी तक तो महंगाई की ही बातें हो रही हैं कि क्या आपके चूल्हे चल रहे हैं या कि आपके चूल्हे नहीं चल रहे। बहरहाल लेट्स कंटिन्यू विद द कॉल्स। अगले कॉलर हैं हमारे परवेज़ कमाल साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर मैं पहले भी 2-3 जुमे पहले भी कॉल की थी सर, स्टील मिल के हवाले से। सर जी सर स्टील मिल के रिटायर्ड मुलाजमीन के ने कोर्ट में केस किया था, तो सर कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि इनके जो नॉन पेटिशनर है, पेटिशनर के तो पैसे अदा कर दिए गए, जो नॉन पेटिशनर थे उनके लिए कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि आप इनके 11.5 अरब रुपये जमा करा दें। सर बात यह है कि इन्होंने और ECC से भी सर वो पैसे मंजूर हो गए और सर काबीना ने भी उसकी तोसी कर दी। सर ये दोबारा कोर्ट का जो दोबारा टाइम दिया था, कोर्ट ने इनको बुलाया था, तो कोर्ट में इन्होंने जाके कहा कि गवर्नमेंट ने कि हमें 6 महीने का टाइम और दे दिया जाए। और ये कब की बात है सर? ये इसी मंथ की सर, अक्टूबर की बात है ये। जी सर। तो सर बात ये है कि अब बूढ़े लोग हैं सर, रिटायर लोग तकरीबन सर 3 से 4 आदमी रोजाना डेली उनकी सर डेथ हो रही है। लेकिन सर हर चीज हुई है, पैसे भी अप्रूव हो गए हैं, ECC के इजलास में भी पैसे अप्रूव हुए हैं, काबीना ने भी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सर गवर्नमेंट अभी तक हमारे रिटायर लोगों के पैसे को जमा नहीं करा रही। सर हम तो गवर्नमेंट से इल्तिजा ही कर सकते हैं कि आप मेहरबानी करके हम गरीब लोगों के पैसे जमा करा दें ताकि रिटायर लोगों के पैसे जल्द से जल्द अदा हो सके। तो कोर्ट ने सर इनको दोबारा 23 तारीख का टाइम दिया है कि 23 तारीख से पहले रिटायर लोगों के पैसे जमा करा दें। अब देखें सर क्या होता है। 23 तारीख इसी माह की या 6 माह बाद? नेक्स्ट महीने की सर, 1.5 महीने का टाइम दिया सर। जी सर, 1.5 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट ने।
गवर्नमेंट को सर, कोर्ट ने। सही है। तो परवेज साहब, पता है बदकिस्मती से, पता है मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मुझे तो लगता है, और ये पहले भी बात की है, सिर्फ आपके मतलब स्टील मिल के केस में नहीं, PTCL जहाँ पर भी जितने भी पेंशनर्स के केस हैं, कहानी एक ही है। और मुझे तो लगता है कि गेम जो इनकी है वो यही है जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि यार ये सब गुजर ही जाएं तो ना हमें पैसे देने पड़ेंगे, ना हमें पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। बड़ा कोल्ड ब्लडेड प्लान है, लेकिन प्लान तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हम दुआ ही कर सकते हैं, और अगेन जितना जो कुछ हमारे से हो सकता है, थोड़ा सा भी हो, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अगले कॉलर हैं हमारे अब्दुल जब्बार साहब झंग से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, ऐसा मेरे सिर्फ ना गवर्नमेंट से कोई 2 क्वेश्चन। पहला तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारे गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो जिस तरह इन्होंने मिनिमम वेजेस रखे हैं, तो मेरी गुजारिश है वजीर आजम से, इनके पास बड़ी महराना टीम है, वो किसी 2 मियाँ बीवी और 1 बच्चे का उसमें से बजट बना दें कि वो चलो 15 नहीं 20 हज़ार में वो इस दौर में कैसे गुजारा कर सकते हैं। मियाँ बीवी और 1 बच्चा, वो कैसे गुजारा करेंगे 20,000? नहीं हो सकता। और दूसरा मेरा ये है क्वेश्चन कि हमारे वजीर आज़म साहब अक्सर कहते हैं रियासत मदीना, तो मेरी उनसे गुजारिश है वो अपने आप को ये कहना छोड़ देंगे रियासत मदीना का मैं सरबराह हूँ। क्योंकि अगर रियासत मदीना का सरबराह होता तो जिस तरह इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई थी 400%, वो ऐसे ना करते, वो पहले करते मिनिमम वेजेस जिन लोगों का गुजारा नहीं होता। रियासत मदीना का जो हुक्मरान है, उसने तो जब उसकी किसी ने उसे कहा आपने तनख्वाह ज़्यादा क्यों लिया, गुजारा नहीं होता, तो उसने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। जी वेल अब्दुल साहब क्या कहें, मिनिमम वेज बिल्कुल आपके दुरुस्त फरमाया है कि इसमें एक ख़ानदान का भी गुजारा नहीं हो सकता। और ये तो मतलब ये जो अभी जो महंगाई की लहर आई है, इससे पहले भी नहीं हो सकता था, तो अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। बदकिस्मती से हमारी रियासत के पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि आप इन चीज़ों को इंश्योर कर सकें। वसाइल भी नहीं, और ना ही इनफैक्ट आपके पास वो इंतज़ामी ढांचा है जिससे आप इन चीज़ों को इन्फोर्स कर सकें। कहीं किसी ने अपील भी की तो वो कोर्टों में फंस जाती है, जैसे अभी आप शायद सुन रहे होंगे परवेज़ कमाल साहब ने जो कहा है, जो स्टील मिल के पेंशनर्स के साथ चल रहा है। और यही तरीके होते हैं। सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि कब तक ऐसे चलेगा, लेकिन लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा। अगले कॉलर हैं हमारे अब्दुल कयूम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मजे में। बस पहले तो मैं अपनी तरफ से तमाम ऑन मीडिया के जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, जो हमारे सीनियर तज्जिया निगार हैं, जो कि ऑनेस्टली मतलब अपने पेशे से और अपने मुल्क से काम कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें उनकी नज़र में आ रही है ना, चाहे वो उनके अपने सहाफ़ी भाइयों के थ्रू आ रही हैं, चाहे हम जैसी लोकल आवाम के थ्रू आ रही है ना, उनको ऑनेस्टली मतलब पब्लिकेट कर रही हैं, पब्लिश कर रही हैं। तो सब उनको मेरी तरफ से और तमाम मेरे चाहने वालों की तरफ से सलाम कहता हूँ। और दूसरी बात ये कि सर आप माशाल्लाह यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है आपका ना, जहाँ पे ओवरऑल कंट्री के लोग आपको देखते हैं, वर्ल्ड वाइड भी आपको देखा जाता है, सुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको सुनती हैं, वो आपके उसमें मतलब राइट में, आपकी फेवर में बात भी करती हैं आगे, और मतलब एक एक्शन लिया जा सकता है ना कि आप जो बात करेंगे ऑनेस्टली। तो इसी हवाले से मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने नेगेटिविटी भी हर किसी की जाहिर है, आपके सामने हर किसी का पॉजिटिव रोल भी है, तो आप इन चीज़ों को एनालाइज भी कर सकते हैं। काफ़ी मरतबा मैंने माशाल्लाह सीनियर तज्जिया निगार हमारे जो यहाँ पे तज्जिया वगैरह करते हैं तो सुनता हूँ मैं, मगर अफसोस ये होता है कि सिर्फ ये बातों की उसमें मतलब समझ में आता है कि ये बातों की हद तक ही है, ठीक है। अमली इक़दामात मुझे ना तो हुकूमत की तरफ से नज़र आते हैं, ना अपोजिशन की तरफ से नज़र आते हैं, और ना ही जो हमारी न्यूट्रल आवाम होती है उनकी तरफ से आते हैं, ठीक है। जब भी किसी ने कोई बात कर दी, कोई आवाज़ उठा ली, तो वहाँ पे हजूम तो हो जाता है, मगर देखें वक्तन वो हजूम फिर बिखर जाता है, ठीक है। एक मैं कहता हूँ आप बेशक मुल्क की जो इस वक्त हालत है,
कयूम साहब, आप 2 मिनट के लिए प्लीज़ होल्ड करें, हमें हेडलाइंस के लिए ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे बात जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। और गुजरावाला जलसे में मियां नवाज शरीफ का खिताब जारी है और अब तक इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा कमेंट करूं, जितनी भी स्पीचें हुई हैं, हालांकि जो इब्तिदाई स्पीचें थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुई थी PMLN की टॉप लीडरशिप की, वहाँ पर ज़्यादातर मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर वही बातें हो रही हैं जो मेरा ख्याल है कि आज 90% कॉलर्स ने बात की है, और वो है महंगाई। तो इसी पॉइंट को हिट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये वीक पॉइंट है इस वक्त पे मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का, और बार बार इसी टारगेट को हिट किया जा रहा है। अच्छा, कॉल ब्रेक से पहले अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ लाइन पर थे। कयूम साहब, आप कुछ अपनी बात मुकम्मल करें। जी हाँ सर, बिल्कुल जी। थैंक यू सर। सर असल में ये सारी जो सूरत हाल अभी भी चल रही है ना, महंगाई महंगाई महंगाई, ये सारा सब कुछ बोल तो रहे हैं, ठीक है, मगर मैं इन सब बोलने वालों से ये नहीं कहूंगा कि ये सूरत हाल जो रियल है वो बयान करने से मुकर जाए। रियलिटी तो ये है कि हकीकत में ये इंतहा की महंगाई है। जो PTI की इमरान खान साहब की हुकूमत है, इन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले तो बड़े बड़े दावे किए थे, मगर ये सारे दावे अपने भूल बैठे हैं या तो फेल हो गए, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि आगे अब ये जो दावा करेंगे वो पूरा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी ओवरऑल हुकूमत देखिए खिलाफ जा रही है ना, कोई स्ट्रेटेजी इनकी वर्किंग में नहीं आ रही, ठीक है। जितना भी आप चाहे इनको टाइम दे दें, ये टाइम स्पेंडिंग ही होगा, कंट्री का जो है कोई भी ये भला नहीं होगा, ठीक है। मैं दूसरी बात ये कहूँगा, अब जो महंगाई कर रहे हैं उनको प्लीज कि आप वोट की कीमत जाने। ये सारी चीजें जो भी हैं ये आपकी वोट के वजह से ही हो रही है, ठीक है। आप अगर अपना वोट 5,000 में 10,000 में बेच के इनको आगे नहीं लाते तो कभी भी ये सूरत हाल आपको देखने की नौबत ही नहीं आती कि आप बैठ के बोलते कि भाई महंगाई है, ठीक है। आप लोग बेशक गरीब हो, चाहे आप मतलब अपने घर को चलाने वाले सरबराह बड़े बंदे हो, आपके पास इतना फाइनेंशियल पावर है कि आप अपने घर को चला सकते हो, मगर आप 5,000 में वोट दे के मुल्क को बर्बाद ना करें, ऐसे लोगों को ऊपर ना लाएं जो कि मुल्क का भला करने के। यहाँ पर काट रहा हूँ लेकिन वक्त कम है और 2-3 और कॉलर्स भी लाइन में हैं, उनको भी टाइम देना है, लेकिन बिल्कुल वोट दें तो सोच समझ कर ही दें। इफ्तिखार अली साहब हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुजर रही है, आप सुनाएं। बड़ी मेहरबानी सर, मैं सुन रहा हूँ। और जी हेलो, जी सुन रहा हूँ सर। जी मैंने कहा तकरीबन कॉलर जो है ना महंगाई के मतलब की बात कर रहे हैं। जाहिर है सर, अब यही चल रहा है आजकल। मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जो कम अज कम कामयाबियां इमरान खान ने हासिल की है उनको भी हाईलाइट किया जाए। भले महंगाई है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कौमें जो है ना, जिस तरह वज़ीर आज़म ने सुबह कहा कि कौमें जो है बनती हैं वो कुर्बानी दे गई बनती हैं। अब 40 साल का गंद है, उस गंद को समेटते हुए कुछ टाइम लगेगा। पहली बात तो ये है कि तकरीबन आपको पता है कि जब इमरान खान ने ये संभाला या नाने हुकूमत, तो उस वक्त रिजर्व तकरीबन 9 अरब डॉलर बताया जा रहा है। तो जब उसने हुकूमत संभाली तो उसी वक्त उसको पता चला कि ये इतनी तो किस्त अदा करनी है, अगर नहीं करेगा तो मुल्क डिफॉल्टर हो जाएगा। जब वो पैसे निकल के बाहर तो पीछे कुछ ना रहा। अब आज इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर रिजर्व जो है स्टेट बैंक के पास 12 अरब डॉलर है और बाकी बैंकों के पास तकरीबन 7 और तकरीबन ये 19 के करीब फिगर बनता है। और मईशत जो है ना ये ऊपर जा रही है। आप देख रहे हैं कि लोगों का एतमाद है, तरसीलात ज़र जो है वो भी ज्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से मुल्क ऊपर जा रहा है। और फिर और भी ऐसे अवामल हैं, आपको पता है एक्सपोर्ट ऊपर जा रही थी, उनके जमाने में एक्सपोर्ट बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी, एक्सपोर्ट ऊपर हो रही, लेकिन कोरोना कोरोना में आप बिल्कुल सर इफ्तिखार साहब बात आपकी सही है, वक्त लगता है और काफ़ी चीज़ें इनहेरिट भी की थी, लेकिन जो आवाम जाके अभी सौदा खरीदने जाती है उनको आप ये बातें इस वक्त पे नहीं समझा सकते। तो देखते हैं, उम्मीद तो हम सबकी है कि अगले जो 2 साल 3 साल बचे हैं उसमें कुछ हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो सारी बातें हैं ये वहाँ ही रुक जाएंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं हबीब रहमान साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, वक्त बहुत कम है और जी जी सर। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर मैं पीटीसीएल में था। 2008 में हमें इन्होंने वीएसएस के नाम से हम पर एक ऐसा जुल्म किया कि हमारी 18 साल सर्विस थी और हमें बगैर पेंशन के इन्होंने डरा धमका कर निकाल दिया, वहाँ से फारग कर दिया। ठीक। पहले इन्होंने ये किया कि हमें मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसफर किया, उसके बाद फिर वीएसएस का फॉर्मेट हमको मिल गया। उस वीएसएस पर उन्होंने ये लिख दिया कि कोई शख्स ये नॉट नीडेड है, ये रिडंडेंट है, ये सरप्लस है। मतलब कि पूरी कार्रवाई डाली है ना, जो जैसे जैसे होता है जी। अभी क्या पोजीशन है? उसके बाद ये हुआ जी कि इन्होंने हमें साथ में ये किया कि जो फार्म नहीं भेजेगा उसको उसका टर्मिनेशन लेटर भी दिखाया कि ये आपका टर्मिनेशन लेटर है, अगर आप नहीं इस पे अमल करेंगे। उसके बाद हम लोगों को फारग तो कर दिया, फिर अदालत में केस चला, मसूद भट्टी साहब केस, बड़ा मशहूर नाम है उनका। वो केस सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत गए और उसको जीते हुए 2015 में इसका फैसला हुआ। 5 साल गुजर गए जी। अभी तक हम लोगों को हमें पेंशन नहीं दे रहे, हालांकि हमारी सर्विस 18 साल के करीब थी। और तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत महकमे में आए थे, उन सब लोगों को इन्होंने बगैर पेंशन के ही भगा लिया। अब तक हमने बार बार मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को लेटर लिखे हैं और आपको भी लेटर लिखा है जी, ताकि आप हमारी बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक, प्रेसिडेंट साहब तक पहुँचाएं। और एक और आपसे बहुत गुजारिश है कि ये जो अभी धरने के बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें हम जो नॉन पेंशनर हैं उनको भी शामिल करवाया जाए। सर तो बिल्कुल देखिए, अगेन बदकिस्मती की बात यह है हबीब रहमान साहब कि आपके साथ जो हुआ है वो बहुत लोगों के साथ हुआ है, पहले भी होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि बदकिस्मती से अगेन पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एम्प्लॉय प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब आप एक बहुत बड़े इदारे के ख़िलाफ़ हैं तो वो हर एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि आपको आपका हक ना मिले और उनका प्रॉफिट कम ना हो। थोड़ी सी तल्ख बात है लेकिन हकीकत यही है। आई एम सॉरी टू द अदर कॉलर्स, वक्त आज के शो का ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।